स्टूडेंट, आज हमारा क्लास 8th का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शंस। देखिएगा, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी फ्रिक्शंस, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स विथ अप्लाइड फोर्स, फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। नाउ वी विल स्टडी फ्रिक्शंस क्या होता है। देखिए, जब ये तो हमारी सरफेस है, ये एक हमारी सरफेस है, ये एक हमारी सरफेस है और ये एक दूसरे को रब कर रहे हैं। जब एक दूसरे को रब करती हैं तो ये दोनों सरफेस मोशन में होती हैं और एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगाते हैं। उनकी अपोजिट डायरेक्शन के कारण जो फोर्स लगता है इसको हम फ्रिक्शंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, फ्रिक्शंस के कारण ऑब्जेक्टों में हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। ऑब्जेक्ट्स में हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। जब हमारी कार होती है या मोटरसाइकिल होती है तो उनके अंदर हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट का यूज़ करने का कारण ये है कि उनके जो मोटर पार्ट्स होते हैं उनके अंदर दैट फ्रिक्शंस कम हो जाए और फ्रिक्शन कम होगा तो वो गाड़ी हीट नहीं होगी। अगर वो हीट होगी, अगर उसमें लुब्रिकेंट नहीं है या लुब्रिकेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसमें क्या होगा, डेफिनेटली उसमें फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के कारण उसके जो टूल्स हैं वो हीट करने लगेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है जो एक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप देखिएगा, फ्रिक्शंस के नाउ ए पॉइंट है, फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। अब सरफेस जो हमारी दो तरीके की होती है, एक रफ सरफेस होती है, एक स्मूथ सरफेस होती है। जो रफ सरफेस होती है तो उसकी सरफेस पे जिग पार्ट्स होते हैं जिसके इंटरलॉकिंग के कारण हमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब देखिए, फ्रिक्शन देयर आर 3 टाइप: स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शंस। अब नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी स्टैटिक फ्रिक्शन। और देखिए, स्टैटिक माने क्या है, भाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, भाई ये बोतल है, ये रखी हुई है यहाँ पर, ये मूव नहीं कर रही तो उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन है। यानी कि इसके सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है जो इस बोतल को मूव नहीं करने दे रहा, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, अब नाउ इसके कुछ पॉइंट से देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स that exist between the body and the surface so long as they are relative at when the external force act is called the static friction। दो फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और उसमें मूव नहीं कर रहे। when there is no external force acting on the body, the friction force is zero। भाई, जब ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसका फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। If we increase the magnitude of external force, the static friction also increase। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। At one point, when there is slight increase in the magnitude of the external force, the body just starts sliding over the surface। हम उसको फोर्स लगाते हैं और फोर्स की कम थोड़ा सा स्लाइड हो जाती है तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब इधर देखिएगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द लिमिटिंग स्टेज इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब उसकी मामूली से उसको मूव कराया, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिएगा, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जब दो सरफेस को कट कर रही है, इनके नेचर पर डिपेंड करता है। नाउ काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When the external force exceeds the limit friction, the body just start sliding। जब external force बढ़ जाता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ता है, वो जस्ट वो क्या करता है कि वो स्टार्ट बॉडी मूव करना चालू कर देती है। दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर द अदर सरफेस इज कॉल्ड द काइनेटिक फोर्स।
वो फोर्स जो बॉडी को मिनिमम फोर्स जो बॉडी को मोशन में बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड द है, उसको हम मूव करने के लिए इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन. देखिएगा, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी मेंटेन द मोशन ऑफ बॉडी ओवर द सरफेस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. वो मिनिमम फोर्स जो किसी बॉडी को मोशन में रखता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. Frictional force that exists between the two surfaces and their uniform relative motion, that is called a dynamic friction or sliding friction. The friction force that exists between the two surfaces, दो surfaces के when there is a uniform relative, एक दूसरे के uniform relative current that called the dynamic friction or sliding friction. Kinetic frictions की जो वैल्यू होती है is smaller than the limiting frictions. अब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करने लगता है, मूव करने लगता है जैसे, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. नाउ वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विद अप्लाइड. देखिएगा, अब इसको हम पढ़ते हैं. देखिए, द पार्ट ओ ए ऑफ द ग्राफ शो द स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स. जैसे हमने उस पर फोर्स आया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स, हमने ये अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे हमने फोर्स को बढ़ाया उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ए वेयर पी विच इज इक्वल टू ए पी. तो ए पी भी है तो इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन ए पॉइंट पे है. इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज फर्दर, फोर्स को दोबारा बढ़ाया, बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन बट फोर्स फ्रिक्शन लाइक स्लाइड प्रेशर. हम लगातार से फोर्स लगाते हैं, वो जरा से मूव करेगी और फिर स्लाइटली लेसर है. आफ्टर दिस फोर्स फ्रिक्शन रिमेन कांस्टेंट. क्या हुआ, फोर्स हमेशा क्या होता है, फोर्स फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है. देखिए नोट, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, विच इज स्मॉलर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. देखिए फैक्टर इज फैक्टरिंग द फ्रिक्शन. ठीक है, मटेरियल ऑफ द बॉडी इन अ कॉन्टेक्स्ट. जब जो बॉडी जो सरफेस जिस सरफेस से मिलकर बनी है, या बॉडी का सरफेस जिस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है या जिस मटेरियल से मिलकर बना है, ये उस पर भी डिपेंड करता है. रफनेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, अगर वो स्मूथ है या रफ है तो फ्रिक्शन, अगर स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर रफ होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी कि वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फ्रिक्शंस कभी भी एरिया पर डिपेंड नहीं करता, कांटेक्ट पर डिपेंड करता. टू सरफेस की कांटेक्ट पे और मटेरियल ऑफ वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से मिलकर बना है. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जब किसी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं उसको हम नॉर्मल फ्रिक्शन रिएक्शन बोलते हैं, उसके प्रोपोर्शनल होता है. अब नाउ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, वी हैव टू यूज लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट मोबिल ऑयल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हम तेल यूज़ कर सकते हैं, बेरिंग्स होती हैं, बेरिंग के हम तेल डाल देते हैं, तो इसमें क्या फ्रिक्शन कम करने के लिए और वो स्मूथली मूव कर जाए, इसलिए हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं. अब पॉलिशिंग सरफेस को, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस को स्मूथनेस पॉलिश कर दी, जिसमें स्मूथ हो जाती है, जिससे कि उसमें फ्रिक्शन कम हो. दूसरी बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं हम लोग. पहले बॉल बेरिंग क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करती है और ऑब्जेक्ट मूव करता है. आपने देखा होगा जो आपकी एरोप्लेन्स होती हैं और आपकी बोट्स होती हैं, वो हमेशा स्ट्रीमलाइन बॉर्डर बनाई ऐसे बनाई जाती है, क्योंकि वो कम से कम वाटर के फोर्स या एयर के फोर्स को उस पर लगे, जिसके कारण वो इजीली मूव कर सकते. ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, wear and tear. In machine parts like gears, brake, when they come in contact with each other, continuously they wear out gradually, which should be replaced time to time. जब ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन लगेगा तो ऑब्जेक्ट घिसेगा, तो घिसेगा तो आपने उसकी साइज बढ़ेगा. भाई मोटरसाइकिल में हम लोग कभी क्या करते हैं, उसमें हम बोर कराते हैं. बोर क्या होता है कि उसमें पिस्टन चलते चलते उसकी साइज को बढ़ा देना, फिर उसमें उसकी एरिया को घिस देता है. ये नहीं ऑब्जेक्ट घिस जाता है. टायर, सड़क के जो मोटरसाइकिल का टायर होते हैं वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण गिर जाते हैं. फ्रिक्शन रिड्यूस एफिशिएंसी बोथ द मशीन.
फ्रिक्शन क्या करता है कि भाई जब आपको फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी मशीन की इफिशिएंसी वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। फ्रिक्शन इन मशीन प्रोड्यूस हीट एंड अनडिजायरेबल नॉइज विच डैमेज द मशीन। अब देखो आपने उसमें अगर उसमें फ्रिक्शन लग रहा है तो घूर घूर आवाज़ जनरेट होगी और वो मशीन डैमेज होगी। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, we would not able to walk if there had been no friction between the soles of our shoes and ground। अगर हमारे शूज में और सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम लोग गिर जाएंगे। दैट मीन उसको हमें फ्रिक्शन चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वॉक करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। इफ देयर हैड been no friction, the wheel of car will slip instead of rotating and stop moving। For that we have to increase the friction by making tire corrugated to get the better grip of tire on the road। Also friction is increased, but टायर में घूमिंग्स होती है, क्यों होती है? फ्रिक्शन जनरेट कर लिया। अगर स्मूथ नहीं से तो वो टायर मूव नहीं कर पाएगा। When brake are applied, the vehicle stop due to force of friction between the brake line of the drum। अगर हम गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक का मतलब होता है फ्रिक्शंस लगा रहे हैं जिसके कारण वो गाड़ी उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है इन द absence of friction we cannot write a blackboard with a chalk stick because the chalk to be side of the board without। देखिए हम किसी पेंसिल से हम लिख नहीं सकते क्योंकि पेंसिल की जो नॉब होती है और पेपर की नॉब में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन के कारण वो लिखती है, अगर वो स्लाइडली स्मूथ हो जाएगी तो हम लिख नहीं पाएंगे। देयर आर वेरीज एप्लीकेशंस। ठीक है, इस चैप्टर्स में आपने फ्रिक्शंस के बारे में काफ़ी पढ़ा और आपने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लिया और जो भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस विद मी।